हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोज पोल्ट्री में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाउट क्या होता है और ये आता कैसे है पोल्ट्री फार्म में और इसका क्या इलाज है, क्या लक्षण है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो दोस्तों, गाउट जो डिजीज़ है उसको गठिया के भी नाम से जाना जाता है। ये गाउट जो है होने का मेन कारण होता है यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड वो आपके मैनेजमेंट ख़राब है उसके कारण भी बढ़ सकता है, या फिर जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है पोल्ट्री मुर्गियों में जिसके कारण जो गाउट आता है। गाउट जो है वो दो तरह का होता है, जो है पहला है वर्सल गाउट और दूसरा है आर्टिकुलर गाउट। वर्सल गाउट में जो है उसके पूरे बॉडी में जैसे किडनी ऑर्गन जैसे हो गया, उसका लंग्स ये सब, या फिर हार्ट में जो है उसमें एक चूना तरह का जो लाइक पाउडर जो है उस तरीके से जो है लेयर पड़ जाता है। इकोलाई अलग है जो कि हार्ट में पड़ता है, सॉरी लीवर में पड़ता है, वो अलग है, लेकिन इसमें पाउडर टाइप का जो पड़ जाता है लीवर में पड़ता है। ये भी जो है गाउट का ही एक लक्षण है जो कि आपको पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलता है। उसके लंग्स में भी जो है एक वाइट कलर का जो है एक वेन में वहाँ पे भी यूरिक एसिड जम जाता है। ये तो वर्सल गाउट में होता है। और दूसरा जो है वह है आर्टिकुलर गाउट। आर्टिकुलर गाउट में जो है मुर्गियों के पैर में जो है जहाँ पे जॉइंट है, अगर आप वहाँ पे फाड़ते हैं मुर्गियों के पैर को तो वहाँ पे भी जो है यूरिक एसिड जमा हुआ रहता है। वाइट कलर का रहता है यूरिक एसिड जो जमा हुआ रहता है पैरों के, मुर्गियों के जॉइंट में, या फिर मुर्गियों के जो पैर को उंगली है उस पे। जिस तरीके से आप जो इमेज में देख रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से जो है वहाँ पे जमा हुआ रहता है। ये आर्टिकुलर गाउट जो बहुत ही रेयर केस में भी आता है, लेकिन जो वर्सल गाउट है वो हमेशा मतलब लगभग बैच में आ ही जाता है। वो चाहे चूजा में आ जाए या फिर बड़ा में आ जाए, लेकिन आ ही जाता है कभी ना कभी। इसके लिए जो है आपको दवा चलाना पड़ता है। लेकिन ये आर्टिकुलर गाउट है वो रेयर ही केस में आता है, या फिर दोनों कभी कभी साथ में आ जाता है। उस टाइम जो है कोई दवा काम नहीं करता है, लेकिन उसके लिए एक अलग दवा है जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे। और यहाँ पे जो है गाउट होने का जो मुख्य कारण है वो है पानी। आप जब पानी गंदा है उसके कारण नहीं होता है यहाँ पे गाउट। उसमें जो सोडियम का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, या फिर नमक का लेवल जो बोल सकते हो वो जो है ज़्यादा हो जाता है आपके फीड में या फिर पानी में, जिससे कि गाउट आता है। और जब पानी का पीने का कमी होता है मुर्गियों में, यानी पानी प्यासा रह जाती है मुर्गियाँ कभी दिन भर, या फिर कुछ कारण से जब मुर्गियाँ पी नहीं रही पानी, या फिर कोई बीमारी भी आ गया आपके फार्म में किसी दूसरा बीमारी और पानी नहीं पी रहा है, तो उसमें भी जो मुर्गियों का जो गाउट आने का चांस रहता है। या फिर आपका जो फीड है उसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा है। अगर आप अपने से फीड बनाते हैं तो हो सकता है आपका जो है आप जल्दी थोड़ा ग्रोथ करने के लिए आप प्रोटीन का मात्रा बढ़ा देते हैं, तो आपको जब मतलब 30% ही देना है मैक्सिमम प्रोटीन अपने दाना में, जो वहाँ पे अगर फीड मिल में आता है बन करके वो तो एक रेशियो से ही आता है। लेकिन ऐसे ज़्यादातर जो प्रोटीन अगर आप अपने फीड बनाते हैं तभी जो है इस तरीके से गड़बड़ी होता है। तो अगर आप खुद का फीड बनाते तो उसमें प्रोटीन और कैल्शियम का मात्रा जो है एक फिक्स रेशियो में रखिए, उससे ज़्यादा नहीं रखिए। कैल्शियम के भी कारण से जो है उसमें गाउट आने का चांस रहता है। तो दोस्तों, आपको जो है गाउट से बचने के लिए आप जो है पहला काम करें कि जो है यहाँ पे आप उन्हें मुर्गियों को जो है प्यासा ना रखें।
और जितना भी ड्रिंकर है वो ड्रिंकर को सही हिसाब से लगाइए। अगर 100 मुर्गी है आपके पास तो उसमें 100 मुर्गियों में 3 ड्रिंकर लगाइए, जिससे कि मुर्गियां जो है आराम से पानी पी सके। और यहाँ पे आपका जो है अपना फीड में भी ध्यान देना है कि फीड का क्वालिटी जो है उसमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा नहीं देना है, एक फिक्स रेशियो में जो है उसको देना है फीड भी। और अपना मैनेजमेंट जो है फार्म में बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे कि गाउट आने का चांस नहीं रहेगा। और दोस्तों आपको जो है ये दवा चला देना है, जिससे कि जो है शुरू में भी चला दीजिए और बीच बीच में चलाते रहना 15 दिन के बाद, और या फिर एक पहला जो है आप चूजा छोड़ते हैं तो तभी चला दीजिए, और दूसरा है वो आपको 15, 16 या फिर 17वां दिन से ये दे दीजिए 3 दिन, जिससे कि गाउट आने का चांस कम ही रहेगा और उससे पानी भी जो ज़्यादा पिएगी मुर्गियाँ। तो देख सकते हैं ऊपर जो दवा है गाउट केयर है, नेफ्रो केयर है, नेफ्रोटेक है, या फिर गाउट सीसी, जो भी गाउट का दवा आप देते हैं उस दवा को ज़रूर दीजिए, जिससे कि जो है मुर्गियों में गाउट ना आए। और जब भी आपका मुर्गी जो है सर्व करता है यानी गाउट है आपके मुर्गियों में, चाहे वो छोटा मुर्गी हो या फिर बड़ा, अगर छोटा है मतलब जैसे कि 1 केजी साइज़ तक है आपका चूजा मुर्गी, तो आपको जो है 10 ml 100 बर्ड के हिसाब से देना है, चाहे आप जो भी दवा दे रहे हैं, नेफ्रो केयर, नेफ्रोटेक या गाउट सीसी, जिससे कि अच्छा से काम करे। या फिर 1 किलो से प्लस का मुर्गी है तो आप उसमें जो है 15 ml करके गाउट का दवा दे दे, और साथ में लीवर टॉनिक भी दे दे, जैसे कि टक्सोल हो गया या फिर ब्रूटॉन हो गया, जो भी लीवर टॉनिक आप देते हैं, लीप 52 हो गया, ये सब जो भी देते हैं आप अपने फार्म में, उसको जो है दोनों को मिला करके दीजिए। 10 ml करके लीवर टॉनिक दे दीजिए और 10 ml करके गाउट का दवा दे दीजिए, इससे बहुत ही अच्छे आपका जो है रिज़ल्ट मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये जो आर्टिकुलर गाउट है, ये इसके लिए जो है आपको अलग से दवा दीजिए तभी ठीक होगा अच्छा से। और ना ये जो गाउट का दवा देते हैं जैसे कि नेफ्रोटेक है, नेफ्रो केयर है, उससे शायद ही रेयर केस में ही जो है ये आर्टिकुलर गाउट ठीक होता है। वेर्सल गाउट तो बिल्कुल उससे ठीक हो जाता है, लेकिन आर्टिकुलर गाउट जो नहीं ठीक होता है, तो उसके लिए एक आदमी का दवा आता है, वो है पोर्ट कलोर। उस दवा को आप चलाइए 3 दिन तक, मात्र 3 दिन तक, जब आपके फार्म में आया है तभी इस दवा को चलाइए, पोर्ट कलोर। 10 ml 100 बर्ड के पीछे चला दीजिए, ये जो है बिल्कुल अच्छा से काम करेगा। और ये हम खुद किए हुए हैं यहाँ पे अपने फार्म में जो दिए हुए दवा को, तभी हम आपको बोल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा काम करता है। जब दोनों भी आ जाए तब भी वो दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों अब हम जो है एक लाइव वीडियो बनाएंगे, जिससे कि हम उसमें दिखा देंगे पोस्टमार्टम करके कि जो गाउट जो है कैसे पहचानते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हर एक पोल्ट्री भाई के पास शेयर कीजिए, ताकि उन भाइयों को जो जानकारी है वो मिल सके।